आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2023 लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये अभी यानी 15 फरवरी 2024 को प्रेस नोट जारी किया है। और ये प्रेस नोट किससे रिलेटेड है? ये है कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा, इसके मास्टर प्रश्न पत्र और प्रारंभिक उत्तर कुंजी से रिलेटेड। यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती की एग्ज़ाम आयोजित की गई थी, उस एग्ज़ाम का जो मास्टर प्रश्न पत्र है और उसकी जो प्रारंभिक आंसर की है वो जारी कर दी गई है। और इस आंसर की पर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन जो है ऑब्जेक्शन आमंत्रित किए गए हैं। तो पूरी प्रेस नोट जो आप विस्तार से देखिए। बोर्ड द्वारा दिनांक 4 फरवरी 2024 को आयोजित कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2023 का मास्टर प्रश्न पत्र तथा इसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये यहाँ पर जारी कर दी गई है। यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी या किन्हीं प्रश्न अथवा इसके या इनके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 20 फरवरी 2024 समय 1 बजे मध्य रात्रि से दिनांक 22 फरवरी 2024 4 बजे मध्य रात्रि तक अपने ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज कर सकते हैं। तो मास्टर प्रश्न पत्र और उसकी प्रारंभिक आंसर की कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अपनी ऑफिशियल जो वेबसाइट है ये इस पे डाल दी गई है। अब अगर कोई भी अभ्यर्थी इस आंसर की के आंसर से संतुष्ट नहीं है, वो एक या एक से अधिक क्वेश्चनों के आंसर से संतुष्ट नहीं है, तो वो अपनी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है। ठीक है, तो ये जो डेट है इसमें 20 फरवरी 2024 से लेकर के 22 फरवरी 2024 तक आप अपनी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित हैं। प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर के दिए गए विकल्पों का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र के प्रश्न के उत्तर के विकल्पों से भिन्न क्रम में हो सकता है। अतः ये भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या व उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करें, इसका ध्यान अवश्य रखें। तो आपको पता ही है कि एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है वो अलग अलग सेट का होता है, A, B, C, D इस प्रकार से अलग अलग उसके सेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराएंगे वो कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मास्टर प्रश्न पत्र अपलोड किया गया है उस मास्टर प्रश्न पत्र में जो प्रश्न जिस क्रमांक नंबर पर है उसके अकॉर्डिंग आपको आपत्ति दर्ज करानी है, न कि आपका जो पेपर था एग्जाम का उस पेपर में कोई क्वेश्चन जो है किस क्रमांक नंबर पर है उसके अकॉर्डिंग आपको आपत्ति दर्ज नहीं करानी है, बल्कि जो वेबसाइट पर मास्टर प्रश्न पत्र अपलोड किया गया है उस मास्टर प्रश्न पत्र में कोई क्वेश्चन जिस क्रमांक नंबर पर है उस क्रमांक नंबर के अकॉर्डिंग आपको जो है ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करानी है। ठीक है, इसके बाद देखिए, बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क ₹100 निर्धारित किया गया है। इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपनी SSO ID के माध्यम से देय शुल्क ई मित्र पेमेंट गेटवे या ई मित्र कियोस्क पर जितने प्रश्नों पर आपत्ति करनी है उसके अनुसार प्रति प्रश्न पत्र ₹100 की दर से देय शुल्क का भुगतान करें। भुगतान के लिए सर्विस चार्जेज ई मित्र द्वारा अलग से वसूल किया जाएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन के आंसर पर अगर आपको आपत्ति दर्ज करानी है तो उसका शुल्क जो है वो ₹100 निर्धारित किया गया है। जितने क्वेश्चनों पर आप आपत्ति दर्ज कराएंगे उतने ही जो है उसको
100 से गुणा करते हुए वो संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, 5 क्वेश्चनों पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं तो 500 रुपये हो जाएंगे, 2 क्वेश्चनों पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं तो 200 रुपये हो जाएंगे। तो आप अपनी SSO ID के माध्यम से जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बाकी ई मित्र का जो सर्विस चार्ज है वो अलग से होगा। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक केवल 20 फरवरी 2024 समय मध्य रात्रि 1 बजे से दिनांक 22 फरवरी 2024 4 बजे मध्य रात्रि तक ही उपलब्ध है। उसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से अथवा निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। तो ये आपको ऑनलाइन आपत्ति के टाइम का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस अवधि के दौरान 20 फरवरी से 22 फरवरी की अवधि के दौरान ही आपको जो है ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करानी है। और 20 फरवरी में को भी रात्रि 1 बजे बाद से जो है आपकी ऑनलाइन आपत्ति का टाइम जो है वो प्रारंभ होगा। ऑफलाइन किसी प्रकार का जो है आप इसके अंदर आपत्ति दर्ज कराने का कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, अब ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी आप देखिए। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएंगी। आपत्तियों के लिए पोर्टल पर स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण ही ऑनलाइन संलग्न करें। ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर और संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिखकर ही अपलोड करें। संदर्भ में पुस्तक का नाम, लेखक या लेखकों के नाम, प्रकाशक का नाम, संस्करण वर्ष और पृष्ठ संख्या भी लिखा जाना आवश्यक है। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी क्वेश्चन के आंसर पर अगर आप आपत्ति दर्ज करा रहे हैं तो वो आपत्ति जो है वो आप किस प्रमाण के आधार पर दर्ज करा रहे हैं उसके फेवर के अंदर आपको स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक जो पुस्तकें हैं, ठीक है, ऑथेंटिक राइटरों की जो ऑथेंटिक पुस्तकें हैं उनका प्रमाण जो है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो उस पुस्तक के जिस पृष्ठ के अंदर आप प्रमाण के रूप में जो पृष्ठ जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं उस पृष्ठ को आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। उस पृष्ठ के ऊपर ही आपको क्या लिखना पड़ेगा, अपना रोल नंबर लिखना पड़ेगा और संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या उसके ऊपर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ साथ में आपको ऑनलाइन जो है उस पुस्तक का नाम लिखना है। वो पृष्ठ जिस पुस्तक का है उस पुस्तक का नाम लिखना है। उस पुस्तक का लेखक कौन है उसका नाम लिखना है। उसका प्रकाशक कौन है उसका नाम लिखना है। वो कौन से वर्ष में प्रकाशित हुई थी वो संस्करण वर्ष लिखना है। और किस उस पुस्तक में जो पृष्ठ संख्या है, कितने पृष्ठ संख्या पर वो पृष्ठ जो है वो दिया हुआ है वो पृष्ठ संख्या भी आपको लिखनी है। ये सारी डिटेल आपको भरनी है। स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक पुस्तकें होनी चाहिए, जैसे राजस्थान बोर्ड की राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा प्रकाशित है, RBC बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड की पुस्तकें हैं, या फिर राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं, या भारतीय साहित्य ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं। ठीक है, या और भी इस प्रकार की ऑथेंटिक जो पुस्तकें हैं, ठीक है, वो या प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। बाकी किसी भी गाइड को आप प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा कोचिंगों के अंदर जो नोट्स वगैरह लिखाए जाते हैं या कोचिंगों वालों द्वारा जो बुक्स प्रकाशित की जाती है या गाइड वगैरह प्रकाशित की जाती है वो आप जो है प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, वो वैलिड नहीं मानी जाएंगी। ठीक है, तो ये थी आपके लिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।